जय हिंद क्लास। आज हम अपनी नई क्लास सूफ़ी शब्दावली सूफ़ी आंदोलन जो कर रहे थे उसमें आगे चलते हैं। कल हमने सूफ़ी शब्दावली की थी, उसके आगे आज चालू करते हैं सूफ़ी साहित्य। तो सूफ़ी साहित्य में क्या क्या है वो देख लेते हैं। भारत में सूफियों की पहली रचना कौन सी थी? तो कश्फ उल महबूब थी। तो भारत में सूफियों की पहली रचना कौन सी थी? कश्फ उल महबूब। इसका अर्थ क्या होता था? पर्दे वाले की बेदर्गी। और इसको किसने लिखा था? अल हुजवीरी ने लाहौर में लिखी थी। अल हुजवीरी एक सूफी संत थे जिनकी वो खानकाह लाहौर में थी। तो भारत में सूफियों की पहली रचना कौन सी? कश्फ उल महबूब किसके द्वारा लिखी? अल हुजवीरी की। और इनकी खानकाह कहाँ थी? लाहौर में। तो अगला शब्द है मलफूजात। कल ही हम लोगों ने शब्दावली में भी किया था मलफूजात शब्द, जिसका अर्थ होता था सूफी संतों के वार्तालाप का संकलन। जो सूफी संत वार्तालाप करते थे उसका संकलन क्या कहलाता था? मलफूजात। तो पहला मलफूजात कौन सा है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, पहला मलफूजात कौन सा है? तो फवायद उल फवाद है, जिसकी रचना अमीर हसन सिज्जी दहलवी ने की थी। और अमीर हसन सिज्जी दहलवी को क्या कहा जाता है? तो भारत का शेख सादी अमीर हसन सिज्जी दहलवी को कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का शेख सादी किसे कहते हैं? तो अमीर हसन सिज्जी दहलवी को कहते हैं। और निजामुद्दीन औलिया की कथनी व करनी है। तो फवायद उल फवाद में किसकी कथनी व करनी है? तो निजामुद्दीन औलिया की कथनी व करनी है। तो ये मलफूजात हो गया। आगे चलते हैं। अगली हमारी मलफूजात है खैर उल मजलिस। इसमें क्या है? हामिद कलंदर ने लिखी है। तो खैर उल मजलिस किसके द्वारा लिखी गई है? हामिद कलंदर के द्वारा। इसमें नसरुद्दीन चिराग के दहलवी की कथनी व करनी है। और ये किसके काल में लिखी गई है? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में ये लिखी गई खैर उल मजलिस। फिर है जवाब उल कलीम। अगली है अकबर हुसैनी लिखी। इसमें गेसू दराज की वार्तालाप है। तो जवाब उल कलीम किसके द्वारा लिखी गई? अकबर हुसैनी। और किसकी वार्तालाप है? गेसू दराज की। अगली हम लोगों का अगला शब्द था मकतूबात। कल हम लोग ने जो शब्दावली की थी उसमें यह भी शब्द आया था मकतूबात। तो इसका अर्थ क्या होता था? सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों व अनुयायियों, जो उनके फॉलोवर्स होते थे, को लिखे गए पत्र। तो मकतूबात का अर्थ क्या होता है कि जो सूफी संत होते थे वह अपने जो शिष्य या फॉलोवर्स होते थे, अनुयायी होते थे, उनको जो पत्र लिखते थे उसे मकतूबात कहते थे। तो मकतूबात पे जो जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो शेख अहमद सरिंदी के पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? मकतूबात ए रब्बानी। तो शेख अहमद सरिंदी जो सूफी थे उनके पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? मकतूबात ए रब्बानी। तो अगला एक शब्द है तजकीरा। यह शायद कल नहीं हुआ था तो आज देख लेते हैं। तो तजकीरा का अर्थ होता है सूफी संतों की जो जीवनी होती है उसको याद करना। तो तजकीरा का अर्थ सूफी संतों की जीवनी को याद करना। तो प्रथम तजकीरा कौन सी है? तो सियार उल औलिया है। प्रथम तजकीरा सियार उल औलिया। और किसके द्वारा लिखी गई? मीर खुर्द किरमानी ने लिखी है। तो प्रथम तजकीरा सियार उल औलिया किसके द्वारा? मीर खुर्द किरमानी लिखी। और सबसे प्रसिद्ध तजकीरा कौन सी मानी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रसिद्ध तजकीरा कौन सी है? तो अखबार उल अखयार किसने लिखी? अब्दुल हक मुहादिस देलवी ने लिखी। इसमें सूफी संतों की रचना दी गई। तो अखबार उल अखयार में क्या दिया गया है? सूफी संतों की जो रचना है, जो सूफी संतों ने रचना की थी वो दी गई है। और अखबार उल अखयार को किसने लिखा? अब्दुल हक मुहादिस देलवी ने लिखा। इसकी रचना अकबर व जहांगीर के काल में हुई थी। तो अखबार उल अखयार की रचना किसके काल में हुई थी? अकबर व जहांगीर के काल में हुई थी। कुछ नाम कठिन है, थोड़ा इनको 10-12 बार देख लीजिए, खुद ही याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं रचनाएं। कुछ अन्य रचना कुछ रचनाएं वो उनके रचनाकार देख लेते हैं। तो हमारी रचना तजकीरात उल औलिया। इसके रचनाकार फजलुद्दीन अल्लार। अगली है खैर उल मजलिस। इसके रचनाकार हामिद कलंदर। सियार उल औलिया इसके अमीर खुर्द। योग कलंदर इसके रचयिताकार सैयद मुर्तजा। सियार उल अरिफिन इसके हैं जमालुद्दीन। फतूहात ए मिमिकिया इसके रचनाकार है इब्ने अरबी। इंसान ए कामिल इसके अब्दुल करीम जिल्ली। अस्म उल असराब इसके रचनाकार है ख्वाजा गेसू दराज। किताब उल तवासीन इसके हैं मंसूर उल हल्लाज। इल्म उल किताब के रचनाकार है मीरदर व तबील उल शम्स के हैं शेख हमीदुद्दीन। ये सब सूफी संतों द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसके बारे में है।
तो क्वेश्चन ये इधर से उधर भी पूछ सकता है और उधर से इधर, और ये मैचिंग में भी पूछ सकता है। तो कुछ रचनाएं बच गई वो भी देख लेते हैं, जो कुछ रचनाएं रह गई तो वो देख लेते हैं। अगली है सियार उल ए मोहम्मदी, मोहम्मद अली समानी ने लिखी है और ये गेसू दराज का जीवन चरित्र है। तो सियार ए मोहम्मदी गेसू दराज का जीवन चरित्र है, ये याद रखिएगा। मकसूद अल अक्सा, इसे अजीज इब्न मोहम्मद नायसी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर मैचकों में पूछ लेता है, कौन सी रचना का उसके सामने सूफी संत किसके द्वारा लिखी गई है। अगली है हमारी सूफी महिलाएं, जो सूफी महिलाएं हुई थी उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूफी महिला जो पूरे विश्व की मानी जाती है और प्रारंभिक सूफी महिला मानी जाती है वो है रबिया, जो मध्य एशिया में हुई थी। इसे मध्य एशिया बसरा की थी। तो रबिया कहाँ की थी? बसरा, जो कि मध्य एशिया में है। 8वीं सदी की प्रारंभिक सूफी महिला कही जाती है। तो प्रारंभिक सूफी महिला, प्रारंभिक सूफी किसे कहा जाता है? रबिया को। इन्होंने कहा महिला वह स्त्री है जो महान पुरुषों को जन्म देती है और उनका पालन पोषण करती है। तो इनका अर्थ है कि विश्व भर में जितने महान शासक या कोई भी विश्व में जो महान व्यक्ति है उसका जन्म किसी महिला ही द्वारा होता है, उसका पालन पोषण भी महिला ही करती है। तो ये कथन किसका है? रबिया का। तो चलिए आगे देखते हैं भारत की सूफी महिलाएं। चलिए देख लेते हैं भारत की सूफी महिलाएं, जो भारत में सूफी महिलाएं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बीबी जुलेखा। बीबी जुलेखा कौन थी? निजामुद्दीन औलिया की माता थी। बीबी जमाल मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। बीबी कलसूम बाबा फरीद की माता थी। बीबी सारा चमत्कार करती थी। एकमात्र महिला सूफी संत जो चमत्कार करती थी वह कौन थी? बीबी सारा थी। और इन्होंने एक बार दिल्ली में सूखा पड़ा था तो इन्होंने एक बार वर्षा करवाई थी अपने चमत्कार से। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैचिंग में पूछ सकते हैं, या ये क्वेश्चन इकलौता पूछ सकता है कि वो सूफी संत की एकमात्र महिला संत जो चमत्कार करती थी वो बीबी सारा थी। तो अगली आती है जहां आरा। सूफी महिलाओं में जहां आरा कादरी सिलसिले को मानती थी। तो जहां आरा जो मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे जहां आरा के बारे में, तो वे कौन से सिलसिले को मानती थी? कादरी सिलसिले को मानती थी। एमए फर्स्ट ईयर में भी इनके बारे में जो महिलाओं का एक पूरा वो दिया गया सल्तनत और मुगल काल का मिला के वुमेन का, तो उसमें भी जहां आरा आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आरा, देख लीजिएगा। तो जहां आरा कादरी सिलसिले को मानती थी। मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए मुनिस उल अलवाह लिखी। तो जहां आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? मुनिस उल अलवाह लिखी। और साहिबिया लिखी किसके लिए? मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत है। साहिबिया किसने लिखी? जहां आरा ने। मुल्ला उसमें किसके बारे में लिखा? मुल्ला शाह के बारे में। और मुल्ला शाह कौन थे? जहां आरा व दारा के गुरु मुल्ला शाह थे। जहां आरा मुगल काल की एकमात्र महिला जो सूफी सिलसिले में विश्वास करती थी। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि एकमात्र मुगल काल की महिला जो सूफी सिलसिले में विश्वास करती थी कौन थी? जहां आरा थी। और जहां आरा किस नाम से लिखती थी? मकफी के नाम से जहां आरा लिखती थी। तो ये कुछ भारत में सूफी महिलाएं थी, इनके बारे में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सूफियों। चलिए आगे देखते हैं भारत में सूफीवाद का प्रवेश, कि भारत में कैसे सूफीवाद आया, कहाँ से आया। तो अरबों की जो सिंध विजय हुई थी उसके बाद मुस्लिम व सूफियों का भारत के रास्ते खुल गए थे। तो अरबों की सिंध विजय एक महत्वपूर्ण वो मानी जाती है कि सिंध व मुस्लिम भारत में आने लगे थे। इस भारत में किसी भी सिलसिले का जन्म नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये बन गया कि भारत में किसी भी सिलसिले का जन्म नहीं हुआ। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कितने सिलसिलों का उल्लेख किया? तो 14। मोहम्मद गजनवी के साथ अबुल हसन हुजवीरी भारत आया और इनकी खानका लाहौर में बनी थी। खानका जो इनकी रहने का निवास था वो लाहौर में था। और अबुल हसन हुजवीरी की उपाधि पूछ ली जाती है। अबुल हसन हुजवीरी की उपाधि कौन सी है? तो दाता गंज बख्श। तो दाता गंज बख्श किसकी उपाधि? अबुल हसन हुजवीरी की। और किसके साथ भारत था? मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए। इनके दरबार को दाता दरबार व देने वाले की दरगाह भी कहते हैं। तो अबुल हसन हुजवीरी की दरबार को क्या कहा जाता है? दाता दरबार व देने वाले की दरगाह कहा जाता है। तो अबुल हसन हुजवीरी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबुल हसन हुजवीरी किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गजनवी के साथ। इनकी उपाधि दाता गंज बख्श। और इनके दरबार को क्या कहा जाता है? दाता दरबार व देने वाले की दरगाह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रतिक्रियावादी सिलसिला
कैसे माना जाता है? तो कादरी व नक्शबंदी सिलसिले को प्रतिक्रियावादी सिलसिला माना जाता है। चलिए अब हम चालू करते हैं वो सिलसिले। तो पहला हमारा सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, और इसकी स्थापना हेरात नामक स्थान पर बगदाद में हुई थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और विश्व में या चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई विश्व में? तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। तो ये क्वेश्चन पे डिफरेंस देख लीजिएगा कि भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती और विश्व में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ये संप्रदाय समा मतलब संगीत में विश्वास रखता था। तो चिश्ती संप्रदाय किसमें विश्वास रखता था? संगीत में। चिश्ती संप्रदाय दरबार से दूरी बना के रखता था, वह जो उपाधि व राजकीय पद भी स्वीकार नहीं करते थे। इसका एक अपवाद है कि नसरुद्दीन चिराग के दिल्ली या देलवी के राज्य से नजदीकी संबंध थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन से सूफी संत के राज्य से नजदीकी संबंध थे? तो नसरुद्दीन चिराग के देलवी के। योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन सा सिलसिले ने सर्वप्रथम योग पद्धति को स्वीकार किया? तो चिश्ती सिलसिले ने। भारत में विलायत नामक संस्था चिश्ती संतों द्वारा स्थापित की गई थी। तो विलायत नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सूफी जो थे चिश्ती, उनके द्वारा स्थापित की गई। ये चिश्ती जो थे वो फुतू जीवन व्यतीत करते थे। फुतू जो बिना मांगे दान होता था उसमें जीवन व्यतीत करते थे। अपनी रसोई वगैरह सब कुछ फुतू जीवन पे फुतू द्वारा ही करते थे। फुतू जो कल हम लोग ने शब्दावली में किया था कि बिना मांगे गया दान। सभी चिश्ती संत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया अविवाहित संत थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कौन से सूफी संत, वो कौन से चिश्ती संत अविवाहित थे? तो निजामुद्दीन औलिया। बाकी सब वो थे गृहस्थ जीवन में बंधे थे। तो आगे चलते हैं, चिश्ती संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में बसने वाले पहले सूफी कौन थे? साखी सरवर। तो क्वेश्चन लोग यहाँ बहुत गलत करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में बसने वाले पहले सूफी कौन थे? तो सब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 99.99% लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगा के आते हैं। जो 0.1% बचता है वो साखी सरवर लगा के आता है। तो यहाँ से अगर माइनस मार्किंग पेपर में है तो 1.25, अगर 1/4 की है -1.25 नंबर यहाँ से जाएंगे। एक क्वेश्चन, भारत में बसने वाले पहले चिश्ती सूफी साखी सरवर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले सूफी बता देते भारत में बसने वाले। और भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला कौन सा है? तो चिश्ती सिलसिला है। तो चलिए चिश्ती सिलसिले में सबसे प्रमुख आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 में व मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। ईश्वर प्रेम व मानव सेवा इनके प्रमुख सिद्धांत थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? ईश्वर प्रेम व मानव सेवा। इनके गुरु पूछे जाते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती गुरु कौन है? उस्मान हरूनी व मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि दी थी? तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उपाधियां वो देख लेते हैं। इनकी ख्वाजा साहब, गरीब नवाज व ख्वाजा अजमेरी इनकी उपाधि हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो एक क्वेश्चन ये जरूर देख लीजिएगा कि भारत में बसने वाले पहले चिश्ती सूफी साखी सरवर थे, ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए आगे चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो बातें रह गई वो जान लेते हैं। चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो बातें रह गई तो वो जान लेते हैं। इन्होंने पहले लाहौर में आके बसे थे, फिर लाहौर से दिल्ली पहुंचे और अंत में अजमेर में आके बसे थे। तो इनकी जो कब्र या इनकी मजार जो है वो अजमेर में ही है। इनका जीवन चरित्र मुनिस उल अखा में दिया गया है। उसका अर्थ होता मुनिस उल अखा का आत्मा में विश्वास। तो मुनिस उल अखा किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो जहां आरा द्वारा संकलित किया गया है। इनके शिष्य कौन कौन थे? रामदेव, जयपाल जोकी, तो जो कि एक जादूगर थे, जयपाल जोकी जादूगर थे, बख्तियार काकी व हमीदुद्दीन नागौरी इनके शिष्य थे। और इन्होंने जयपाल जोकी का नाम अब्दुल्ला रखा था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि जयपाल जोकी का नाम अब्दुल्ला
कौन से सूफी संत ने रखा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनकी 2 पत्नियां थी, एक हिंदू व एक मुस्लिम थी। इनकी मजार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार अजमेर में है। इनका मानना था, चिश्ती का मानना था कि विश्व के सभी धर्मों का स्रोत एक ही है, मतलब कि जितने भी धर्म उत्पन्न हुए उनका स्रोत जो है वो एक है। इनकी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इनकी दरगाह का निर्माण का प्रारंभ कौन से शासक ने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और कब्र जो इनकी अजमेर में जो कब्र, वो अजमेर में इनकी कब्र है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उस पर पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई? तो मालवा के गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी 15वीं सदी में। तो दरगाह का निर्माण किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। और कब्र पर पहली इमारत मालवा के गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी में बनवाई थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो बातें रहेंगी वो भी देख लेते हैं आगे। चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो बातें रहेंगी वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे प्रथम बार कौन आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो पहले सुल्तान थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गए थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कितनी बार गए? तो 14 बार गए। पहली बार कब गए? 1562 व अंतिम बार 1580 ईस्वी में गए। अब और 2 बार अकबर पैदल गए थे। पहली बार गए थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद, जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ तो उसके बाद, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध में 30,000 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी मुगलों के द्वारा। और दूसरी बार 1569 में गए थे जब सलीम का जन्म हुआ था उसके बाद, और सलीम का जन्म चिश्ती की दरगाह में ही हुआ था। और अकबर ने एक विशाल देग होता था, एक बड़ा सा बर्तन टाइप का, वो भेंट किया था चिश्ती को, मतलब वहाँ जो इनकी दरगाह थी वहाँ पे उनको भेंट किया था, जिसमें चावल पकाए जाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने क्या चीज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेंट की थी? तो एक विशाल देग भेंट किया था। और जहाँ आरन 1643 में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आई थी, तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जहाँ आरा कौन से वर्ष मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आई थी? 1643 में। और जहाँ आरन दरगाह का प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा, जिसे बेगम दालान कहते थे, बनवाया था। तो जहाँ आरन वहाँ क्या बनवाया था? जहाँ आरन जो जब हम लोग एंटर करते हैं तो जो उसका प्रवेश द्वार था वो बनवाया था। और उसी में जो इनकी दरगाह थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसके अंदर एक बरामदा बनवाया था, जिसको बरामदे को बेगम दालन कहते हैं। और दरगाह का आधुनिक स्वरूप औरंगजेब ने तैयार किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आप इतना देख लीजिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, इसके बाहर पेपर में कहीं से नहीं पूछा जाएगा। आप बुक भी ना उठाइए, बस इतना देख लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कंप्लीट, या जितना हमने अभी तक करवाया है वह सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके आगे चलते हैं, हमारे अगले जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं वो देखते हैं। अगले हमारे जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या है? अबू अहमद सईदी। अबू अहमद सईदी किसका मूल नाम है? हमीदुद्दीन नागौरी का। एकमात्र सूफी संत या एकमात्र चिश्ती संत जो कृषि से अपनी जीविका चलाते थे। कौन थे? नागौरी। ऐबक की दिल्ली विजय के बाद जो दिल्ली में जन्म लेने वाला प्रथम शिशु कौन था? वह भी नागौरी थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि ऐबक की दिल्ली विजय के बाद दिल्ली में जन्म लेने वाला प्रथम शिशु कौन था? तो वह नागौरी थे। और एकमात्र सूफी जो शाकाहारी थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि एकमात्र चिश्ती संप्रदाय का संत जो शाकाहारी था, तो नागौरी थे। नागौर राजस्थान में रहते, तो वह इनकी जो कब्र है वो राजस्थानी में है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। तो सुल्तान उत तारिकीन का अर्थ क्या होता था? सन्यासियों का सुल्तान। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी कौन सी उपाधि दी? तो एक तो ये सन्यासियों का सुल्तान अगर हिंदी में पूछा गया, या अगर सीधा पूछा गया सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। और नागौरी हिंदी बातचीत में हिंदी का प्रयोग करते थे। तो ये 2 सूफी संत हो चुके हैं हमारे। तो बाकी जो बच्चे हैं वो कल करेंगे। आज हमने भारतीय सूफी महिलाएं
वह सूफी महिलाएं देखा है, और मैचिंग देखी कि मैचिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूफी संत व उनकी रचनाएं देखी हैं, और कुछ जो इनका मूल स्वरूप होता है सूफियों का वो देखा है। तो चलिए इसके आगे कल शुरू करते हैं। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तो जय हिंद।